चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, अक्रूर जी और कृतवर्मा ने शतधन्वा को प्रेरित किया। सत्राजित को मार करके वो मणि लेकर के भागा। अक्रूर जी ने कहा, मणि तुम हमें दे दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी ने उनका पीछा किया। वो जनकपुरी के पास जाकर उसका घोड़ा गिर गया शतधन्वा का। भगवान ने दौड़कर सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उतार दी। अब उसके कपड़ों में देखा तो स्यमंतक मणि थी नहीं। बलराम जी से कहा, हमने शतधन्वा को तो मार डाला लेकिन इसके पास मणि नहीं। तो बलराम जी ने कहा, अब हम यहाँ आ गए हैं तो विदेहराज जनक से कुछ चर्चा करेंगे, अब आप जाओ। शतधन्वा ने कहीं ना कहीं तो स्यमंतक मणि रखी होगी, खोज करो। मैं विदेहराज से मिल करके फिर आऊंगा क्योंकि मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट आसन से उठकर दिव्य सामग्रियों से बलराम जी का पूजन किया। इसके बाद बलराम जी कई वर्ष तक मिथिलापुरी में रहे क्योंकि परम ज्ञानी मिथिला नरेश से सदैव सत्संग होता रहता। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से बलराम जी को रखा। कई वर्ष तक बलराम जी मिथिला में रहे। बहुत समय के बाद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको गुरु रूप में वरण किया। अब अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके शतधन्वा को मार करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी लौट आए और समाचार सुना दिया कि शतधन्वा मारा गया लेकिन स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद सत्राजित की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। अंत्येष्टि क्रिया करने से जो प्राणी शरीर छोड़कर जाता है उसकी उन्नति होती है। करना चाहिए सबको। जैसे अब आजकल शॉर्टकट हर जगह होने लगा। नहीं, 13 दिन तक कर्मकांड होते हैं। मुंडन करा करके एक आदमी पवित्र रहता है 13 दिन परिवार का, और वो सब रोज पिंडदान और आराधना आदि करता रहता। गरुड़ पुराण होते थे, अब तो सब चटपट एकदम। इससे प्राणी की उन्नति होती। जैसे किसी के घर में कोई पधारा, आप 13 दिन तक अनुष्ठान कीजिए। गरुड़ पुराण हो रही है, भगवान नाम कीर्तन हो रहे हैं और ब्राह्मण भोज हो रहा है, और ये सब उस जीवात्मा को तो मृतक में जो मृतक प्राणी हो गया उसके उपलक्ष्य में जो करवाया जा रहा है, तो 13 दिन तक वो सब उसको पुण्य प्राप्त होते हैं और वो उन्नति को प्राप्त होता है। इसीलिए चाहा जाता है कि हमारे परिवार में कोई एक वंश चलाने वाला हो। जब हमारा शरीर छूटे तो अनुष्ठान, कम से कम हमसे नहीं बन पाया तो वो अनुष्ठान करवा के हमारी सदगति करवा दे, श्रीमद् भागवत करवा दे, संत से भंडारा करवा दे और अन्य ब्राह्मणों का भोज करवा, ये सब किया जाता है उत्सव। भगवान ने वो सब किया। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। जब सुना कि शतधन्वा मारा गया तो दोनों द्वारिका से भाग खड़े हुए। बड़ा विचित्र खेल है। अक्रूर जी महाराज इतने बड़े भगत स्यमंतक मणि लेके भाग खड़े हुए। भगवान ने पूछवाया कि अक्रूर जी कहा, तो बोले पता ही नहीं, द्वारिका में तो है नहीं। गुप्त दूत लगाए गए तो पता चला काशी में यज्ञ बड़ी बड़ी कर रहे हैं, यज्ञ भोक्ता भगवान को छोड़कर। अक्रूर जी को बुलवाया, भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें की और मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी इस समय बहुत दान धर्म कर रहे हो, हमें मालूम है कि स्यमंतक मणि आपके पास है,
8 भार सोना रोज देती थी। आप जानते हैं कि सत्यराजित के कोई पुत्र नहीं, सत्यभामा नाम की उनकी लड़की हमें ब्याही गई है, तो उनका तिलांजलि दान सत्यभामा के पुत्र ही करेंगे, इसलिए वही उत्तराधिकारी होते हैं। तो समंतक मणि आप दिखा दीजिए, सत्यभामा को दे दीजिए। समंतक मणि तो सत्यभामा उनके पुत्रों को मिलनी चाहिए, पर मैं वही आपके पास ही रखूंगा, आप दिखा दो कि आपके पास है। चाचा जी आप बड़े व्रतनिष्ठ हैं, पवित्र आत्मा है, आप ही मणि रखना, पर आप दिखा तो दो। कितना कहना पड़ रहा है भगवान को। हमारे सामने एक समस्या आ गई है। सत्यभामा और बलराम जी को संशय है कि सत्यधर्मा मारा गया, मणि उसी के पास थी, तो हमें लगता है वो हम पर संशय कर रहे हैं, इसलिए मेरी बात का पूरा विश्वास वो नहीं कर रहे। बड़ी संपत्ति में बड़ी समस्या होती है, इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी आप वो मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए, उनके हृदय में शांति हो जाएगी। मणि के प्रताप से लगातार बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे पता है आप, जिनमें सोने की वेदियां बनती है, खूब सोने का दान होता है। कहां से आता है सोना? जब बहुत कहा भगवान ने, तो अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई जेब में रखे थे, निकाल करके सूर्य के समान तेजस्वी मणि प्रकाशित हो गई भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया सत्यभामा को, जाम्बवती को, और बुला करके सबको दिखाया कि ये मणि देखो अक्रूर जी के पास थी। फिर कहा अक्रूर जी से कि आप मणि रख लो। ये जो समंतक मणि का प्रसंग सुनेगा, श्री कृष्ण भगवान के पराक्रम से परिपूर्ण आख्यान सुनेगा, उसको जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा, और उसके जो भी पाप और अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो स्मरण करेगा, उस समस्त पापों से छूटकर परम शांति को, भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा। परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान के साथ सात्विकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही सब के सब पांडव एक साथ खड़े उठे और भगवान का स्वागत किया। कोई भगवान का आलिंगन कर रहा है, कोई भगवान के पैर छू रहा है, अपनी अवस्था के अनुसार। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा को देखकर पांडव आनंद मगन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरण छुए, क्योंकि ये बड़े थे। अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल सहदेव ने भगवान के चरण छुए। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो अभी नवविवाहिता होने के कारण तनिक लज्जा से युक्त थी, धीरे धीरे भगवान के पास आई और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन किया। आसन पर बैठ गए। चारों तरफ पांडव घेर कर भगवान श्री कृष्ण के बैठे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की अपनी बुआ कुंती पधारी, तो कुंती जी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। कुंती जी अत्यंत स्नेह वश अपने हृदय से लगा लिया और नेत्रों के आंसुओं से भगवान का अभिषेक किया। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं का कुशल क्षेम पूछा। भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विभलता से कुंती जी का गला रुंध गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और बहुत संभाल कर
जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए हुआ, उन भगवान श्री कृष्ण से कहा। कुंती जी ने कहा, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया, तभी से हमारा कुशल मंगल हो गया। जब से अक्रूर जी को भेजा, उसी समय से हम अनाथ सनाथ हो गए। मैं जानती हूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। ये अपना है और ये पराया है, इस प्रकार की भ्रांति हे श्री कृष्ण तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी हे श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं कि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कौन सा तपस्या साधन किया, क्योंकि आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे आपका दर्शन हो रहा है। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान की विनय की, खूब सम्मान किया और भगवान से कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का दान करते हुए 4 महीनों तक वहां सुखपूर्वक रहे। जब रह रहे थे तो उन्हीं दिनों में एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहन करके रथ पर सवार हुए, जिस पर कपिध्वज वानर चिन्ह की ध्वजा लगी हुई है। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन गहन वन में शिकार खेलने के लिए गए, जो बहुत ही हिंसक सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। उनमें से यज्ञ के योग्य जो पशु थे, उनको उन्होंने शिकार किए। अब वो प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों यमुना जी में हाथ प्रक्षालन करके निर्मल जल पिया। और जब जल पीकर खड़े होकर वापस हुए तो देखा एक दूर में तपस्या कर रही थी एक कन्या। इतनी श्रेष्ठ सुंदरी थी वो कि मुख देखते ही भगवान श्री कृष्ण लुभायमान हो गए। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यमुना के पावन तट पर किसके लिए तपस्या कर रहे हो? क्या चाहती हो? किसकी पुत्री हो? मैं ऐसा समझता हूं तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य योग्य पति ही होगा। हे कल्याणी, तुम अपना सारा परिचय दो। तो उस कन्या ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसीलिए यहां कठोर तपस्या कर रही हूं। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है, यमुना में मैं निवास करती हूं। भगवान का दर्शन होगा इसलिए मैं यहां तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वो तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी जी को कहा कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, आओ हमारे साथ रथ में बैठो, और फिर धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से और यमुना जी ये चतुर्थ पत्रानी हुई। सबसे पहले श्री रुक्मिणी जी, फिर जाम्बवती जी, फिर सत्यभामा जी, फिर कालिंदी जी, 4 भगवान की पटरानियां भी हुई। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने।
खांडोवन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाला तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडोदाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता कर ली और एक ऐसी सभा बनाई जो बड़ी अद्भुत थी। जहां जल भरा था वहां लग रहा था भूमि है, और जहां भूमि जैसा लग रहा था वहां जल भरा था। जब दुर्योधन इस सभा को देखने के लिए आया तो जहां भूमि जैसा दिखाई दे रहा था वहां जल है, और जहां जल जैसा दिखाई दे रहा वो भूमि है। तो दुर्योधन को लगा जल है, तो अपनी धोती समेटने लगा, तो सब हंस दिए। तो आगे पैर रखा तो भूमि, और वो जल जैसा दिखाई दे रहा था, और आगे भूमि जैसा दिखाई दे रहा था। धोती छोड़ी तो जल में वो गिर पड़ा। सब उपहास किए। जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया, और इसी हंसी का कुप्रभाव पड़ा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत अभिमानी दुर्योधन, इसका उपहास कर दिया गया, अभी अनिष्ट करेगा, अमंगल करेगा। कुछ दिनों के बाद भगवान वहां कुछ दिन तक रहे, फिर अर्जुन आदि से अनुमति लेकर सात्यकी के साथ द्वारिका लौट आए, और वहां आकर ठीक नक्षत्र ग्रह और ज्योतिष के अनुसार कालिंदी जी से विवाह किया, पाणी ग्रहण किया। उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। अब 5वीं पटरानी। उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती, दुर्योधन के मित्र और अनुयायी थे। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। ये 5वीं भगवान की अष्टपट रानियों में है मित्रविंदा जी। वहां स्वयंवर हो रहा था, और मित्रविंदा जी अंदर से चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण आवे और हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। परंतु विंद और अनुविंद ये दुर्योधन के अनुयायी थे, भगवान से द्वेष करते थे। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में गए और बलपूर्वक मित्रविंदा को स्वीकार कर लिया। सारे राजा अपना मुंह देखते रह गए। मित्रविंदा जी भगवान की 5वीं पटरानी हुई। 6वीं, कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। मित्रविंदा, सत्या, जिन्हें नग्नजिति भी कहा जाता है। नाग्नजिति। परीक्षित, वहां एक शर्त रखी गई थी। 7 दुर्दांत सांड थे, उनको नाथना था अकेले। जो नाथ लेगा 7 दुर्दांत सांडों को, बैलों को, उन्हीं के साथ नागनिजिति सत्या का विवाह होगा। बड़े बड़े राजकुमार बलवान आए, हाथ पैर तोड़वा के चले गए। बड़ी तीखी सींगें, और वो ऐसे बलवान थे कि 7 एक साथ, एक बैल गंध नहीं सह सकता था किसी मनुष्य की। जो ही नजदीक आवे तो मार के गिरा दे। कितने वीरों की दुर्दशा करके भेज दिया गया था। आए थे ब्याह करने में, लेकिन दुर्दशा होके लद के चले जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण के पास ये सूचना पहुंची तो भगवान सत्या को प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी सेना ली और कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान की अगवानी की, आसन पूजन आदि बड़ा अभिनंदन किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मैं जिनको अपना पति बनाना चाहती थी वही रमारमण भगवान यहां पधारे हैं। मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, विधाता को बहुत धन्यवाद दिया। मैंने व्रत नियम आदि जितने पालन किए उन सब का फल मेरे श्री कृष्ण पति हों। देखो पहले से साधना कर रही, जो जो साधना कर रही भगवान वहां, यमुना जी भी साधना कर रही थी।
नागनजिती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, भगवान शंकर, बड़े बड़े लोकपाल जिनके चरण कमल का पराग अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। राजा अयोध्या नरेश नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की अर्चा पूजा की और कहा, प्रभु मैं एक तुच्छ मनुष्य हूं, आप सर्वलोक महेश्वर स्वरूप भूत आनंद से परिपूर्ण है, भला मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो अपने धर्म में स्थित है, मैं इसी बात से केवल प्रसन्न हो जाता हूं। जो अपने धर्म में स्थित है, अपने कर्तव्य का पालन करता, अपने धर्म से चलता, मैं इसी बात से प्रसन्न हो जाता हूं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके कर्म की निंदा की है जो अपने धर्म का त्याग कर देता है। मैं सौहार्द प्रेम के लिए आपसे आपकी कन्या का हाथ चाहता हूं, बोलो क्या करूं इसके लिए? देखो, सत्याजित तपस्या, भजन, व्रत, नियम करने भगवान के लिए तो भगवान स्वयं मांग रहे हैं। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम है, एकमात्र आश्रय हैं, आपके वक्षा स्थल पर भगवती लक्ष्मी जी निवास करती हैं, भला आपसे बढ़कर हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर कौन हो सकता है? परंतु मेरा एक प्रण है, कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है इसका परीक्षण करने के लिए 7 बैल हैं जो आज तक किसी ने बस में नहीं किया, आपको नाथना होगा। नाथ कर उनको, बड़े बड़े राजकुमार बलवान आए, उनके अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़कर यहां से वापस जाना पड़ा। यदि आप ही सत्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो 7 बैलों को अपने बस में कर लीजिए, हमारी कन्या के लिए यही अभीष्ट वर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नागनजित की ऐसी बात सुनी, पीतांबर से फेंट कसी और वहां गए, और ये कोई जान नहीं पाया, 7 रूप धारण किए और एक क्षण में एक एक बैल को नाच करके अपने बस में, और 7 को एक रूप में, अलग अलग रूप में नाच दिया, और फिर सबकी डोरी हाथ में लेकर एक रूप में खड़े हो गए। खेल खेल में 7 रूप धारण करके बैलों का घमंड चूर्ण कर दिया और रस्सी में बांध करके ऐसे उनको घसीटा जैसे नन्हा सा बालक काठ के खिलौनों को घसीटता है। नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ कि आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। प्रसन्न होकर उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सत्या को विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब ओर गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजित ने 10,000 गौवें, 3,000 नवयुवती दासियां और बहुत से हार आभूषण दहेज में दिए। 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 9 अरब सैनिक जो सेवा के लिए, इतना भगवान को दहेज दिया। 10,000 गौवें, 3,000 नवयुवती दासियां, बहुत से सुंदर स्वर्ण के हार आदि गहने और 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक सैनिक, ये दहेज में दिए। अयोध्या नरेश महाराजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण जब चले तो जो और राजकुमार बैलों को नाथ नहीं पाए थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और बाणों की वर्षा करने लगे। साथ में अर्जुन जी गए थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका अभी नया नया पाणी ग्रहण हुआ है, आप बैठो, इनको हम देख लेते हैं। गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे भयंकर सिंह छोटे पशुओं को दबोच लेता है, ऐसे नरपतियों को मार पीट कर सबको भगा दिया। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े दहेज के साथ सत्या को साथ लेकर द्वारिका में आए और पाणी ग्रहण संस्कार किया। रुक्मिणी जी, जाम्बवती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी और नागनिजिति सत्या जी, 6 पटरानियां हो गई। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुत कीर्ति के देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा जी, ये 7वीं पटरानी है। उनके भाई संतर्दन आदि ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भद्रा जी को समर्पित किया। द्वारिका में भगवान ने भद्रा जी के साथ पाणी ग्रहण किया। फिर मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा जी। ये अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही हर लिया था। बड़ा कठिन स्वयंवर था जो लक्ष्मणा जी थी, बड़ा कठिन स्वयंवर था। जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में था तो मछली को जल में देख करके मारना था। वो घूम रही थी लेकिन जल में देखकर मारना था। यहां जल में भी देखकर नहीं मारना था, केवल ऐसे निशाने पर लक्ष्य बेध जाए अनुमान से। इसलिए अनुमान से कोई कर ही नहीं पा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण जो वहां गए और लक्ष्मण, ये 8 पटरानियां भगवान की हुई। श्री रुक्मिणी जी, श्री जाम्बवती जी, श्री सत्यभामा जी, श्री कालिंदी जी, श्री मित्रविंदा जी और फिर सत्या नागनिजिति और फिर भद्रा जी और फिर लक्ष्मणा जी, ये 8 पटरानियां भगवान द्वारिकाधीश की हुई। अभी ये पटरानियां हुई है, अभी रानियां हैं 16,108 8 पटरानियां, 16,100 रानियां महाराज द्वारिकाधीश की। अभी कम है। और क्या आप समझते हो? पीछे आपने भागवत में सुना था, एक राजा थे चित्रकेतु, जिनके 1 करोड़ रानियां थी। साल में 365 दिन होते, जिंदगी में वो किसके 1 करोड़ रानियां, तो 1 करोड़ महल। अब राजाओं के ऐसे थोड़ी होती कि 1 करोड़ महल। अब 1 करोड़ महल में कब वो जाते होंगे, कब मिलते होंगे? 1 करोड़ भागवत में लिखा हुआ है कि चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थे, जिनमें सबसे बड़ी रानी का नाम कृतद्युति था। तो प्रभु द्वारिकाधीश सर्वलोक महेश्वर, इनके 16,108 कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। वो अनंत रूपों में वही है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने, भौमासुर का आतंक था, बहुत बलवान था, और इसके नगर में प्रवेश होना सबके बस की बात भी नहीं थी, केवल भगवान ही जा सकते थे। वहां 16,100 राजकुमारियां उसने बंदी बना रखी थी। पूरे विश्व से जिसको सुंदरी देखता और उठा करके कैद में बंद कर देता। सब पवित्र थी, सब सुरक्षित थी। पता नहीं उसके कौन सी सनक, भगवान ने की दी हुई सनक होगी, हम कहां एक एक के ब्याह करेंगे, तुम सबको इकट्ठा करो और हम एक साथ कर लेंगे। तो भगवान ने उसको, किसी को अपवित्र नहीं किया था, किसी के प्रति उसकी भोग बुद्धि नहीं थी। लेकिन 16,100 राजकुमारियां पूरे विश्व में, जहां नागलोक में, राक्षस लोक में, देवलोक में, जहां उसको वो, तो सुना है सारंगधारी भगवान जो सच्चिदानंद श्री कृष्ण है, 16,100 को एक साथ ब्याह किया। 16,100 रूप रखकर एक ही मुहूर्त में एक ही साथ ब्याह किया। तो प्रभु, मैं एक चरित्र सुनना चाहता हूं। तो भगवान सुखदेव जी
श्री कृष्णचंद्र जी का ये भौमासुर का उद्धार और 16,100 रानियों से ब्याह करने का प्रसंग आगे वर्णन करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।